किस प्रकार से उन डकैतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं और किस सेक्शन में या किस धाराओं में उन डकैतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं कि दोस्तों यदि कहीं पर भी डकैती हो गई है तो वहां पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, किस प्रकार से हम डकैतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं या फिर किस प्रकार से हम उनके खिलाफ कठिन से कठिन धाराएं जुड़वा सकते हैं, किस प्रकार से हम उन लोगों को जेल भिजवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये डकैती शब्द सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। आपने यह शब्द कई बार सुना होगा कि डकैती पड़ गई, कि वहाँ पर उस बैंक में डकैती पड़ गई, कभी कहीं डकैती पड़ रही है, कभी आप अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार में आपने सबसे ऊपर ही देखा फ्रंट पे जो टॉप की हेडलाइन है कि आज 25 लोगों ने मिलकर वहां पर डकैती डाली। या फिर दोस्तों आपने सुना होगा कि ज्वेलर्स होते हैं उनकी दुकानों पर बहुत ज़्यादा डकैती पड़ती है। तो दोस्तों डकैती का वर्ड सुना तो सबने होता है, लेकिन हकीकत में डकैती का मतलब नहीं पता होता कि डकैती करने के लिए कितने व्यक्ति वहां पर होने चाहिए या फिर डकैती कौन कर सकता है, जो डकैती कर रहे हैं उनके खिलाफ हम क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो डकैती का मतलब क्या होता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि चोरी क्या होती है, लूट क्या होती है। अब दोस्तों चोरी कौन व्यक्ति करता है? चोरी कोई भी एक व्यक्ति भी घर में घुस के चोरी कर सकता है। वहां पर यह नहीं है कि आपको 10 से 50 आदमी चाहिए चोरी करने के लिए। और दोस्तों चोरी होती है मूवेबल प्रॉपर्टी की, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं इजीली। और दोस्तों वहीं पर लूट की बात करें तो लूट किसी व्यक्ति को पकड़कर कुछ व्यक्तियों ने घेर लिया, लेकिन दोस्तों लूट में एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति या फिर ज्यादा 5 व्यक्ति, बस इससे ऊपर व्यक्ति अगर आते हैं तो वह डकैती मानी जाती है। तो दोस्तों अब जैसे मैंने आपको चोरी का भी क्लियर कर दिया, लूट का भी क्लियर कर दिया। अब दोस्तों बात आती है कि कहीं में 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति आ गए तो वहां पर डकैती ऑटोमेटिक बन जाएगी यार। और दोस्तों उन व्यक्तियों के खिलाफ जो मुकदमा लिखा जाएगा वह भी डकैती में ही लिखा जाएगा। और दोस्तों जब कहीं पर भी आप यह बात सुनते हैं कि किसी बैंक में डकैती पड़ गई है तो दोस्तों आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि वहां पर 5 या 5 से ज्यादा लोग होंगे जो कि वहां पर डकैती शब्द यूज हुआ है। यदि दोस्तों 5 या 5 से कम व्यक्ति होते तो वहां पर लूट का शब्द यूज होता, लेकिन दोस्तों जैसे वहां पर डकैती का शब्द यूज हुआ है तो उसका मतलब यह हो गया कि वहां पर 5 से ज्यादा व्यक्ति थे। तो दोस्तों अब जैसे कहीं पर भी आप यह वर्ड सुनेंगे वहां पर डकैती हो गई है तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि डकैती का मतलब वहां पर 5 से ज्यादा व्यक्ति थे जो वहां पर डकैती कर माल अपने कब्जे में कर ले गए हैं। अब दोस्तों जब कुछ लोग ऐसी जगह एंट्री कर जाते हैं, मतलब कि घुस जाते हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ डकैती करना होता है और उनका उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि वहां से सारा सामान इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद अपना जो भी सामान उनका इकट्ठा हुआ है उसको लेकर वहां से जाएं। क्योंकि दोस्तों डकैती भी ऐसा नहीं है कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है भाई जो उठाकर नहीं जा सकती, उसकी कभी भी डकैती नहीं होती है। अब दोस्तों बहुत लोगों के मन में यह रहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टियां कौन सी होती है। दोस्तों इमूवेबल प्रॉपर्टियां वह प्रॉपर्टियां होती हैं जो संपत्ति एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। जैसे कि आपका मकान जहां पर भी है वो मकान वहीं पर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके मकान को सारा 50-100 लोग आए और आने के बाद जो है उसी मकान को उठाकर कंधे पर रखकर साथ लेकर चले गए। तो दोस्तों ऐसा कहीं पर भी नहीं होता, लेकिन मकान के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है वह लोग अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कहीं पर भी डकैती होती है। अब दोस्तों आपने सुना होगा ज्वेलर्स होते हैं, ज्वेलर्स के यहाँ पर 5-7-10 लोग आ गए, घुस गए और वहां पर बंदूक दिखाकर वहां पर उनसे कहते हैं कि आप अपने हाथ ऊपर कर लीजिए और जो भी सोना हो वो सारा हमारे सामने ला के रख दो। तो दोस्तों वहां पर देखा जाता है कि वहां पर 5 से ज्यादा लोग हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली डकैती बन जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि कहीं पर भी 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं तो वहां पर डकैती शब्द का यूज होगा। और दोस्तों आपने आजकल यह चीजें फिल्मों में भी देखी होगी कि बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, कभी मुंह पर काला कपड़ा बांधकर या फिर मुंह पर मास्क लगाकर, जिससे कि दूसरे लोग
उन व्यक्तियों को पहचान ना सके कि यह व्यक्ति कौन है, और वह आकर आपसे बोलते हैं कि आप हाथ पकड़ लीजिए, जिससे कि वह अपना काम सही तरीके से कर सके। क्योंकि दोस्तों उनका काम केवल और केवल वहां पर डकैती करना है, और उनके इंटेंशन भी यही रहती है कि वह जल्द से जल्द जाए और वहां पर डकैती करके या डकैती डालकर अपना सारा सामान लेकर अपना वापस आ जाए। अब दोस्तों बात क्या आती है कि डकैती हो गई, अब आप इसमें कैसे कैसे मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों यदि कहीं पर भी इस प्रकार की डकैती पड़ती है तो आप तुरंत ही अपने क्षेत्र के थाने में जाकर आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, या फिर वहां के टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके आप पुलिस को वहां पर बुलाकर उन डकैतों को रंगे हाथी पकड़वा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप उन डकैतों को पकड़वा सकते हैं, और दोस्तों पकड़वाने के बाद आप उन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक आपका मुकदमा पंजीकृत कराने की बात तो हो गई। अब बात क्या आती है कि पहले पुराना कानून था, अब कोई नया कानून आ गया है, तो भैया इस नए कानून में हम कहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाएं, या फिर किस सेक्शन में मुकदमा दर्ज करवाएं, हम इन डकैतों के खिलाफ कौन सी धाराएं लगवाएं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले पुराना कानून जो था वह आईपीसी था, जिसका मतलब भारतीय दंड संहिता होता है। धारा 395 के तहत उन डकैतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता था, जिससे कि उन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजकर ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाई जा सके। लेकिन दोस्तों अब जैसे नया कानून आ गया है, तो नया कानून क्या है? नया कानून बीएनएस है। बीएनएस का मतलब क्या होता है? भारतीय न्याय संहिता। और दोस्तों इसके अंदर हम 310 सबसेक्शन 2 के तहत उन डकैतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर उनको जेल भिजवा सकते हैं। हम लोग उनको जेल भिजवाकर ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नया कानून सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आया है कि जिससे जो व्यक्ति अपराध कर रहा है वह व्यक्ति अपराध ना करे और एक अपराध पर भी लगाम लगाई जा सके। क्योंकि दोस्तों आज के समय में अपराध इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि हर कोई व्यक्ति अपराध की श्रेणी में घुसता जा रहा है। उसको अपने ना तो आगे दिख रहा है और ना ही पीछे दिख रहा है। उसको सिर्फ यह दिख रहा है कि यदि मैंने यहाँ पे चोरी कर ली, लूट कर ली, डकैती कर ली, तो मेरे को यहाँ पर इकट्ठा पैसा आ जाएगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का क्रिमिनल है तो आप उसके पास यह वीडियो जरूर भेज देना, जिससे कि वह व्यक्ति क्राइम करने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि यदि कहीं पर भी डकैती पड़ती है तो आप उसके सोचना तुरंत पुलिस थाने में देकर आप पुलिस थाने में उन डकैतों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाए। तो कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद आप उन व्यक्ति को जेल भिजवाए। और दोस्तों अब जैसे नया कानून आ गया है, तो नए कानूनों के तहत आप भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आप मुकदमा जरूर दर्ज करवाएं और दर्ज करवाकर उनके खिलाफ एक्शन करवाए और उनको जेल भिजवाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी समझ में आई होगी और दोस्तों काफ़ी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, एंड दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक करें, एंड दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।